लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लिक्विड के अंदर प्रेशर की सिचुएशन होती है क्योंकि उसके वेट के कारण और जो सराउंडिंग वॉल है उसके फोर्स के कारण उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगता है, तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस की सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसके कारण अंदर प्रेशर होगा। ठीक है, तो लिक्विड के हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि लिक्विड अपने कांटेक्ट में आने वाली हर चीज पर किस तरह से फोर्स लगाएगा अपने प्रेशर के कारण, वो चीज हमने देखी थी। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो लिक्विड है उसके अंदर प्रेशर का वेरिएशन होता है। ठीक है, नॉर्मल स्टैटिक कंडीशन में लिक्विड में नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं। डेप्थ के साथ प्रेशर में वेरिएशन कैसे आता है? एक कंटेनर लिया है हमने, उस कंटेनर में एक लिक्विड को रखा है, लिक्विड की डेंसिटी है रो, राइट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। अब समझना है इस चीज को। सबसे पहली बात, इस तरह के लिक्विड में सिर्फ वर्टिकल वेरिएशन होगा प्रेशर का, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन नहीं होगा। क्या कारण है कि इसमें हॉरिजॉन्टल वेरिएशन नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल वेरिएशन होगा? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये प्रेशर की सिचुएशन बनी है, दैट इज वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वेट नहीं होता तो ना तो इसको होल्ड करने के लिए कंटेनर इस पे फोर्स लगाता, ना साइड वॉल्स फोर्स लगाती। तो वेट के कारण ही प्रेशर जनरेट हुआ है, और वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ। इसलिए प्रेशर में जो वेरिएशन है वो वर्टिकल लाइन के अलोंग ही होगा, वर्टिकल वेरिएशन ही होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं है। और वो नहीं है, इसी कारण से हम देखते हैं कि जो वाटर लेवल है वो कैसा दिखता है हमें? हॉरिजॉन्टल दिखता है, सरफेस हॉरिजॉन्टल बनता है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेरिएशन होता तो जो सरफेस बनेगा, फ्री सरफेस, वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। आगे कुछ सिचुएशन में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल वेरिएशन होगा। लिख लो आप। इन स्टैटिक कंडीशन there is only vertical variation of pressure, but no horizontal variation, ठीक है। अब समझना वर्टिकल वेरिएशन कितना हो रहा है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। तो देखो, इस कंटेनर के अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूं एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में लिक्विड फिल है। समझना इस चीज को। एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा है, बीच में एक सिलिंड्रिकल सिस्टम एज्यूम कर रहा हूं जो सिर्फ वाटर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस उस जो सिलिंड्रिकल सेक्शन है उस सेक्शन पर ही मैं फोकस करूंगा कि कितना फोर्स और कितना प्रेशर वगैरह लग रहा है। समझ रहे हो ना? अंदर पूरा पानी भरा है, बीच में एक पानी के पार्ट को मैं फोकस कर रहा हूं, लिक्विड के पार्ट पर फोकस कर रहा हूं कि किस तरह से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो पार्ट यहां पर है। ठीक है, इस सेक्शन पर मैं फोकस करूंगा कि कितना फोर्स लग रहा है। अब समझ लेना, ये जो सिलेंडर बनाया उसके दो फ्लैट पार्ट है, उन दो फ्लैट पार्ट के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैं एच कह रहा हूं, स्मॉल एच। ठीक है, इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है और इस पॉइंट पर प्रेशर P2 है, दोनों में रिलेशन निकालना है हमें। इसको बाहर में अलग से बना लेता हूं। तो अंदर लिक्विड का ये जो सेक्शन है इसी को मैंने बनाया, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे ये देखो। इसके आसपास पूरा लिक्विड है, सिर्फ बीच का जो लिक्विड है उसको काट के मैंने अलग किया है। तो इसकी सराउंडिंग में टोटल लिक्विड है, तो वो लिक्विड इस पे फोर्स लगाएगा। इसके अलावा कौन लगाएगा फोर्स? इसका वेट भी होगा। ठीक है, तो पहले मैं वेट की बात करूं
वेट नीचे लग रहा है। देन ऊपर का जो फ्लैट पार्ट है, ऊपर से जो लिक्विड है वो इस पे फोर्स लगाएगा। तो ऊपर का लिक्विड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नीचे या ऊपर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां इस तरह से फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। वहां का प्रेशर कितना है, P1। जो फ्लैट पार्ट है ऊपर वाला, वहां का प्रेशर मैंने P1 लिया है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इस पर ऊपर से फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है ना। ये जो फ्लैट पार्ट है उस पर ऊपर से जो लिक्विड है वो P1A प्रेशर अप्लाई करेगा। इसके अलावा साइड से भी फोर्स लगेगा। इस तरह से फोर्स लगेगा साइड। सिर्फ इसी प्लेन में नहीं, सभी तरफ से लग रहा है। ठीक है। इसके आसपास जो लिक्विड है वो हर तरफ से इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है अंदर की तरफ। क्या ये साइड वाले फोर्स कैंसिल हो जाएंगे? डेफिनेटली कैंसिल होना चाहिए। अगर कैंसिल नहीं होता है तो इस लिक्विड का मोशन होता, जो कि नहीं हो रहा है। अब समझना, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है P1 है, इसका वेट भी नीचे लग रहा है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? वो जो बॉटम पार्ट है उसके नीचे वाला लिक्विड इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। और वो फोर्स जो है वो F1 से ज्यादा होना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली F1 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो वेट को बैलेंस कर पाएगा। तो नीचे से कितना फोर्स लगेगा उसको मैं F2 कह रहा हूं। तो बॉटम पार्ट का प्रेशर था P2 इंटू एरिया A। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो P1A प्लस इसका वेट शुड बी इक्वल टू P2A। वेट को क्या लिख सकते हैं, mg। मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। AH लिख सकते हैं सिलेंडर, ये एरिया क्रॉस सेक्शन का, H उसकी हाइट, G इज इक्वल टू P2A। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी यूनिफॉर्म लिक्विड में H डेप्थ पर जाएंगे हम, तो प्रेशर में कितना चेंज आ जाएगा, रो GH, उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। और यूनिफॉर्म लिक्विड में अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर रो GH से कम हो जाएगा। ठीक है। तो वर्टिकल वेरिएशन होता है प्रेशर और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन नहीं हो। प्रेशर में वेरिएशन आता है, नीचे प्रेशर बढ़ता है। देखो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। कभी आपने ये चीज फील की है कि पानी में जितने डेप्थ पे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता है? ठीक है। कभी आपने स्विमिंग की है, स्विमिंग पूल में इस चीज को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है। स्विमिंग पूल जो है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं मैं, एक तरफ उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, एक तरफ कम होती। ये बिगिनर्स का सेक्शन है। इस तरफ अगर डाइव लगाओगे और नीचे तक जाओ काफी डेप्थ तक, तो आप उस प्रेशर को फील कर सकते। समझना है इस चीज को, जो स्विमिंग करता है वो जानता है कि नीचे जाने पर सबसे अधिक प्रेशर का जो फील होता है वो होता है कान में। कान में दर्द होने लगता है अगर हम काफी डेप्थ पे जाते हैं। तो रीजन क्या है कि हर समय जो ईयर की जो कैविटी है उस कैविटी में कुछ एयर होती है। जब पानी में जाते हैं तो वो एयर कैविटी के अंदर ही होती है, बाहर नहीं आ पाती। जब नीचे जाओगे तो उस एयर का प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि बाहर सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ गया, तो वो कंप्रेस्ड हो जाती है। और कंप्रेशन के कारण क्या होगा, वो आसपास की मसल्स को प्रेस करेगी। ठीक है। और उसी प्रेशर को हम फील करते हैं। ठीक है। पेन होता है हमें बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, अगेन रिलेटेड टू स्विमिंग। एक टाइप की स्विमिंग होती है दैट इज कॉल्ड स्क्यूबा डाइविंग। ठीक है, या स्नॉर्कलिंग। तो स्क्यूबा डाइविंग में क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर हम पानी में डाइव करेंगे, काफी नीचे तक जाएंगे तो ऑक्सीजन एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर हमें फिर से इनहेल करना होगा ऑक्सीजन। तो फिर से हम ऊपर आते हैं सरफेस पर। तो बेटर है कि हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ले जाएं और उसको जब भी हमें ऑक्सीजन चाहिए तो अब इनहेल करें।
बट वो इतना आसान नहीं है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं स्कूबा डाइविंग में उन डाइवर्स को, और अगर इंस्ट्रक्शन हमने नहीं सुने या जो नए डाइवर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है और एक बहुत सीवियर केस हो जाता है जिसमें डेथ हो सकती है डाइवर की। होता क्या है समझना, डाइवर ने डाइव किया, पानी के अंदर चला गया, काफी डेप्थ पर चला गया, अब उसने फील किया कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो इनहेल करता है, ठीक है, और जैसा नॉर्मली इनहेल करता है उसी पैटर्न में उसने इनहेल कर लिया, ठीक है, वहां प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण ज्यादा ऑक्सीजन उसने इनहेल कर लिया, ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगा वो, मान लो ऊपर की तरफ आता है तो वैसे वैसे बाहर का प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तो उसने इनहेल कर लिया, ये है उसके लंग्स, इसके अंदर एयर आ गई है, जो लंग्स है वो एक सेक की तरह है, ठीक है, कंटेनर है, फ्लेक्सिबल कंटेनर जिसमें एयर है। अब जब ऊपर की तरफ आएगा तो बाहर का सराउंडिंग का प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए या नहीं, बोलो, ये जो लंग्स है इसके अंदर एयर है, एयर का भी प्रेशर है और सराउंडिंग प्रेशर भी है। अगर ये ऊपर आता है तो सराउंडिंग प्रेशर कम होगा, तो सराउंडिंग प्रेशर कम होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उस केस में प्रेशर डेवलप हो सकता है, क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, और अगर वो ऊपर आया और उसने एक्सहेल नहीं किया, सांस नहीं छोड़ी, तो उस कारण से अंदर का नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, जब ऊपर की तरफ आएगा तो प्रेशर कम होने के कारण वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक लिमिट से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ने के कारण हो सकता है कि उसकी मसल्स जो है वो फट जाए, ठीक है, तो लंग्स बर्स्टिंग हो सकती है और उस केस में उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, और ये कोई बहुत मतलब कोई रेयर इवेंट नहीं है, बहुत कॉमन चीज है। 10 मीटर डेप्थ पे जाने पर पानी में वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग बढ़ जाता है, ठीक है, तो अगर 10 मीटर डेप्थ पे गए और वापस सरफेस पर आ जाएंगे तो उस केस में इफ कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, जो वॉल्यूम होना चाहिए वो डबल होना चाहिए, ठीक है, तो दैट शोज कि डेप्थ के साथ जो है वो प्रेशर बढ़ता है। कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कंटेनर में लिक्विड है, सराउंडिंग एयर का प्रेशर है P0, ठीक है, कंटेनर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 2 रो, ठीक है, और कंटेनर की हाइट है 3h, तो बॉटम का प्रेशर क्या होगा वो निकालना है। ऐसे ही एक और केस ले रहा हूं मैं, कंटेनर में 2 अलग अलग लिक्विड फिल किए, जो डेंस लिक्विड है वो नीचे है और जो लाइटर है लिक्विड वो ऊपर है, इसकी हाइट है h और इसकी हाइट है 2h। नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी है 3 रो और ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी है रो, ठीक है, एयर का प्रेशर अगेन यहां पर P0 ले लेना, ठीक, इसमें तो बॉटम में प्रेशर बताना है क्या होगा और इसमें बताना है पॉइंट A और पॉइंट B पर प्रेशर क्या होगा। हो गया, यहां पर बॉटम में प्रेशर कितना होगा बोलो, सरफेस पर कितना है, तो सरफेस पर एयर का प्रेशर जो है वही होगा प्रेशर P0, ठीक है, तो P0 प्लस डेंसिटी 2 रो G और कितनी डेप्थ में गए 3h, तो प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस 6 रो GH। ऐसे यहां पर भी देख सकते हैं, पॉइंट A पर प्रेशर निकालना है, ऊपर से स्टार्ट करें, सरफेस पर प्रेशर है P0 प्लस h डेप्थ, तो रो GH, B पर प्रेशर चाहिए, अगेन ऊपर से स्टार्ट करता हूं मैं P0, h डेप्थ चलेंगे हम ऊपर वाले लिक्विड में, तो रो GH, और उसके बाद जो है 2h डेप्थ जाएंगे दूसरे लिक्विड में,
3 रो जी इंटू 2H, तो P0 प्लस 7 रो जी। सीधे 3H नहीं लेना है हाइट, क्योंकि अगर लिक्विड बदलता है तो डेंसिटी बदलेगी, तो सीधे आप रो जी एच फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है। अलग अलग लेयर्स के लिए वो है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कंटेनर में किसी लिक्विड को रखा है और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी लगातार चेंज होती है, तो उसका मैं फंक्शन दे रहा हूं। ऊपर के पॉइंट को मैं x इक्वल टू 0 कह रहा हूं, x इक्वल टू 0, ठीक है ना। और सरफेस से जो डेप्थ है उस डेप्थ को मैं x कह रहा हूं। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रही है, और डेंसिटी दिया है हमें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस रो नॉट। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी का वेरिएशन जो है वो उस फंक्शन के थ्रू होगा, वो दिया हुआ है हमें, ठीक है। सो फाइंड आउट प्रेशर एट द बॉटम। बॉटम पर किसी पॉइंट पर प्रेशर बताना है, इसकी हाइट ले लो h। फाइंड आउट प्रेशर एट द बॉटम। डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी दी हुई है, हमें प्रेशर निकालना है बॉटम पे। देखो मैं क्या करता हूं, सरफेस से x डेप्थ पर एक लेयर कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो यहां पर डेंसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, दिया है हमें रो नॉट प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये डेंसिटी होगी यहां की, ठीक है। इस लेयर की थिकनेस में कंसीडर करता हूं dx, इस लेयर की थिकनेस मैंने कंसीडर की है dx, ठीक है। अब समझना लॉजिक, इस एंड पर प्रेशर मैं ले रहा हूं P, तो इस एंड पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो वेरिएशन हो रहा है उसको मैं dP कह रहा हूं। तो यहां प्रेशर P है, तो यहां हो जाएगा P प्लस dP, ठीक है। तो नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इन दैट केस dP प्रेशर में चेंज कितना होगा। अब समझना, जो लेयर है उसकी थिकनेस बहुत कम है, हम जानते हैं कि डेंसिटी नीचे बढ़ रही है, बट लेयर की थिकनेस बहुत कम है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि उस थिकनेस के अंदर डेंसिटी में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, बहुत कम वेरिएशन हो रहा है, उसको मैं यूनिफॉर्म डेंसिटी मान लूं। तो अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी की लेयर मान लूं और उसकी थिकनेस dx है, तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो फॉर्मूला है रो जी एच, तो रो जी इंटू एच कितना हो गया dx। अब इसको लिख दिया रो की वैल्यू, तो रो नॉट प्लस ए एक्स स्क्वायर जी dx, समझ रहे हो ना। तो इतना प्रेशर में चेंज आ रहा है। अब शुरुआत करें ऊपर से, एक लेयर ऊपर ली, फिर उसके नीचे, इस तरह से लगातार डिफरेंट लेयर्स लेंगे। तो जैसे जैसे एक एक लेयर करके हम नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो जो भी प्रेशर बढ़ रहा है उसको जोड़ते जाओ, जोड़ने का मतलब है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कर दो। लिमिट शुरुआत कहां से कर रहे हैं हम, यहां से, यहां का प्रेशर है P0 और फाइनली यहां पर, तो यहां के प्रेशर को मैं से P कह देता हूं। फाइनली x में कहां से कहां तक वेरिएशन हो रहा है, शुरुआत में x की वैल्यू 0 है और यहां पर x की वैल्यू h, तो इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा P माइनस P0, इस तरफ रो नॉट जी x प्लस ए जी एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 से h। h क्यूब बाय 3। तो प्रेशर जो है बॉटम पर वो होगा P0 प्लस रो नॉट जी एच।
ठीक है, दैट इज द प्रेशर एट बॉटम। देखो इसके आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि किसी लिक्विड में प्रेशर में हॉरिजेंटल वेरिएशन नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल वेरिएशन होगा। अब हम फ्लूइड में गैस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। एयर में और गैस में किस तरह से प्रेशर को डिफाइन करते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। प्रेशर ऑफ गैस, ऑल्दो ऑलरेडी हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि गैस का प्रेशर कैसे जनरेट होता है, फिर भी फ्लूइड में उसको फिर से कंसीडर कर ले। किसी कंटेनर के अंदर हमने किसी गैस को फिल किया है, तो गैस का जो प्रेशर होगा वो क्यों होता है ये हमने पढ़ा था। बोलो क्या कारण है कि उसका प्रेशर जनरेट होगा? हाँ, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मोशन कर रहे हैं। मोशन के दौरान जब वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं या किसी भी सरफेस से टकराते हैं, तो टकराने पर उनका कोलिजन होगा तो उस दौरान इंपल्स के कारण, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल वॉल, और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम प्रेशर कहते हैं। तो गैस जो है, गैस मॉलिक्यूल्स, वो कोलिजन के कारण फोर्स को या प्रेशर को जनरेट करते हैं, ठीक है। जहां भी गैस है वहां पे इस तरह से प्रेशर जनरेट होगा। एटमॉस्फेयर में भी यही चीज है। एटमॉस्फेयर में एयर के मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन कर रहे हैं। जब वो मॉलिक्यूल्स लगातार सरफेस से टकराते हैं, अर्थ से टकराते हैं, तो टकराने पर फोर्स जनरेट करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। लिख लो एक लाइन, प्रेशर ड्यू टू गैस is because of collision of molecules, with the walls of container, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इस कंटेनर के अंदर इतने सेक्शन को देखूं, सिर्फ इतने सेक्शन को, हवा में ही आप देखो, जैसे एयर है यहाँ, तो सिर्फ इतने सेक्शन को मैं देख रहा हूं। इतने सेक्शन में जो एयर होगी, उस एयर का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वेट के कारण उस एयर को नीचे आ जाना चाहिए, बट फिर भी वो एयर नीचे नहीं आ रही। इसका क्या मतलब है कि नीचे से उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मतलब इस एयर के वेट को संभालने के लिए भी नीचे से फोर्स लगेगा। वो फोर्स वैसे ही होगा जैसे थोड़ी देर पहले मैंने लिक्विड में एक्सप्लेन किया, बस फर्क इतना है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर हैं, तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट, जो सेपरेशन है, वो कम हो जाती है, उसके कारण फोर्स लगता है। और यहां पर फोर्स कैसे लगेगा? मॉलिक्यूल्स टकराएंगे एक दूसरे से, टकराने के कारण फोर्स किधर जनरेट करेंगे? ऊपर की तरफ। वो फोर्स जो है वो वेट को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो अगेन वेट यहां भी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी गैस में हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन होना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली होना चाहिए, बट फिर भी हम जो देखते हैं, नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें हम देखते हैं कि कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? हम आसानी से बता सकते हैं। प्रेशर वेरिएशन होता है रो GH, डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लेस, रेयर होती है, तो डेंसिटी कम होने के कारण प्रेशर में वेरिएशन कम होता है, और हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। इस कमरे में एयर है, बॉटम का प्रेशर और टॉप का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बट इसी कमरे को अगर पानी से भर दिया जाए तो बॉटम में और टॉप में प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा, ठीक है। लिख लो इस चीज को, एज density of gas is very less, so vertical variation of pressure in the gas is insignificant. Vertical variation of pressure in the gas is insignificant, ठीक है।